जय राधा माधव कुंज बिहारी पिजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा पार्वती गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय 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 प्रभुपाद 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 जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता से। भगवत गीता का जो अध्ययन है वह सारे समाज के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अतः आज मेरे दिमाग में विचार आया कि इसका प्रचार होना चाहिए और ये जनमानस तक पहुंचना चाहिए। तो इसी के लिए एक छोटा सा प्रयास है कि हम भगवत गीता के संदेश को घर घर पहुंचा पाए, और इस प्रयास को करके शायद मैं अपने गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद की कुछ सेवा कर पाऊँ। तो जो भी इस वीडियो को देखे या सुने, उनसे मेरा यही विनम्र आग्रह रहेगा कि भगवत गीता के संदेशों को सुने, भगवत गीता के संदेशों को पढ़ें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। जिस तरह जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाए, इसके लिए उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। उसी तरह यह जो भगवत गीता का ज्ञान है, यह हमारे लाइफ का मैनुअल है। जो मानव शरीर हमें मिला है, इसका कैसे सदुपयोग करें, यह भगवत गीता में बताया गया है। और भगवत गीता चूंकि स्वयं श्री भगवान के द्वारा बोली गई है, तो यह पूरी तरह से ऑथेंटिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवत गीता के ही कुछ श्लोकों को मैं कोशिश करूंगा कि अपने हर वीडियो में लूं, और उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने जो अपना व्याख्यान दिया है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है कि मैं भगवत गीता के ऊपर कुछ बोल सकूं, लेकिन हमारे महान आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने और भी महान आचार्यों ने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, अन्य आचार्यों ने जो भी हमें बताया है, उसी को मैं आप तक पहुंचाने का तुच्छ प्रयास करता हूं। हरे कृष्ण। तो हम ले रहे हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 14, जो कि हमारे जीवन से में बहुत प्रासंगिक है। हम सभी सुख की खोज में रहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद चाहता है। तो उसी पर भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगमा पाइनो नित्य तान् तितिक्षस्व भारत। अर्थात, हे कुंती पुत्र,
सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रियों बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि उसे अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को दुख तथा सुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसे पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ही ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो यहाँ जो बताया जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि जो सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं वह हमारे मन स्थिति या इंद्रियों के जो अनुभव है उसके आधार पर होते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि कोई भी किसी घटना को ले ले, जैसे कोई आपको सुख कब होता है? जब आप अच्छा भोजन करते हैं आपको सुख होता है, लेकिन कभी कभी वही अच्छा भोजन आपके दुख का भी कारण बनता है। आपको अनुभव होगा जब आप किसी पार्टी या फंक्शन में खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मसालेदार या तेल युक्त खाना होने की वजह से आपको पाचन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो खाना खाते वक्त आपने सुख का अनुभव किया वही वो आपके दुख का अनुभव आपको दे रहा है। तो चीज वही है, आपको पहले सुख हो रहा था और अब दुख हो रहा है। उसी तरह एक एग्जाम्पल हमेशा मैंने आचार्यों से सुना है कि हम जैसे रसगुल्ला खाते, तो एक रसगुल्ला खाए बहुत आनंद मिला, दूसरा रसगुल्ला खाए अच्छा आनंद मिला, तीसरा खाए आनंद की मात्रा थोड़ी कम हो गई लेकिन फिर भी आनंद मिला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अगर 15वां रसगुल्ला खाएंगे तो हो सकता है कि आपको उल्टी हो जाए। तो जिस रसगुल्ले में आपको सुख मिल रहा था वही रसगुल्ला आपके दुख का कारण बन गया। तो इसका अर्थ क्या है कि रसगुल्ले में सुख नहीं है। उसी तरह जिस चीज में भी आप सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वास्तविकता यही है कि उस चीज में सुख नहीं है। उसी तरह जिस चीज को हम दुख मान लेते हैं वह दुख होता नहीं है। इंद्रिय बोध से या अपनी मन स्थिति के कारण हम उसको दुख मान लेते हैं। उदाहरण के लिए सर्दी की ऋतुओं में अगर हमें सुबह सुबह उठकर स्नान करना पड़े तो दुख का अनुभव होता है, हम नहीं उठना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि आराम से अपने बिस्तर के अंदर पड़े रहें, वहाँ सुख का अनुभव होता है। लेकिन अगर स्नान करना पड़े तो दुख का अनुभव। लेकिन वही जब एक बार उठिए और आप स्नान कर लीजिए आपको फ्रेश फील होगा, फिर आपको सुख का अनुभव होगा। तो इसका अर्थ है वो दुख जो आपको पहले हुआ वह वास्तव में दुख नहीं था। एक उदाहरण और है, थोड़ा कटु है लेकिन बता देना आवश्यक है, क्योंकि भगवान ने, जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय के लिए हम बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन धीरे 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 हम उस दुख को भूल जाते हैं और कालांतर में वह दुख हमारे लिए दुख नहीं रह जाता है। तो क्या समय के साथ वह दुख खत्म हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं। वह दुख कभी दुख था ही नहीं, वह अपनी मन स्थिति या इंद्रिय बोध के कारण उसको दुख
समझ रहे थे। तो संसार में देखा जाए तो न सुख है न दुख है। यह जो माया जनित हमारा मन है वह हमें सुख और दुख की अनुभूति कराता है और हम सुख और दुख भोगते हैं। अगर किसी तरह से हम इस माया के बंधन से मुक्त हो सके तो हम सुख और दुख से भी मुक्त हो पाएंगे और असली जो जीवन का आनंद है, मनुष्य जीवन का जो असली आनंद है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल है कि इसके लिए क्या करें। तो अनेक ग्रंथों में विद्वानों ने बहुत सारी बातें इसके बारे में कही हैं, लेकिन कुछ प्रामाणिक बातें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें 7 इसके कह सकते हैं स्टेप्स, 7 चरण बताए हैं। आदयो श्रद्धा ततो साधु संग। सबसे पहले हमें भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, फिर साधुओं का संग करना चाहिए। साधुओं का संग करने के बाद हम भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया से हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति होती है तो भगवान के नाम में रुचि आती है। भगवान के नाम में जब रुचि आएगी तो हमारी निष्ठा बढ़ती है। निष्ठा से भगवान में आसक्ति होती है और यही आसक्ति भक्त प्रेम में फलीभूत होता है, जिससे हम अजीब आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ये 7 सीढ़ियां हैं जो हमें सुख की ओर ले जा सकती हैं। लेकिन अब सवाल है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। तो इसकी शुरुआत श्रद्धा से होती है। भगवान में श्रद्धा को कैसे पैदा करें। तो आज का जो मेरा व्याख्यान है इसी के आसपास रहेगा, श्रद्धा। तो श्रद्धा की सबसे पहली सीढ़ी है कि भगवान में श्रद्धा हमें क्यों नहीं पैदा होती है। क्योंकि हम चीज़ों को सही से अनुभव नहीं करते। सबसे पहले हमको भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता है उसको अनुभव करना होगा। आज अपने डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं जो भी चीज़ हमें प्राप्त है, यह मनुष्य शरीर, क्या यह भगवान की कृपा नहीं है। हो सकता है कि किसी हम अन्य योनि में हमारा जन्म हो सकता था जहां हमें और भी जीवन संघर्ष करना पड़े। आप किसी को दे सकते हैं, सड़क पर जाते हुए कुत्ते को हम देख सकते हैं कि वह कितना संघर्ष करता है भोजन के लिए, सोने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए। लेकिन चूंकि हम मनुष्य जीवन में हैं तो हमें सुविधाएं स्वतः प्राप्त हैं। तो ये भगवान की कृपा है। हमें भगवान ने एक स्वस्थ शरीर दिया है। तो जो भी चीजें आपके पास हैं उसमें आपको क्या प्राप्त हुआ है उसको आप अनुभव करें और उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं सुनी थी कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से मिलने जा रहे थे। तो एक व्यक्ति उन्हें मिला। वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी। तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी से कि हे माफी चाहूंगा, नारद जी से कहा, हे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु से आप मिलेंगे ठीक है, लेकिन उन्होंने बोलिए कि भगवान विष्णु ने मुझे बहुत दे दिया है, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, अन्यों को दें, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा यह संदेश जो है भगवान विष्णु को पहुंचा दूंगा। फिर चलते चलते नारद जी आगे पहुंचे। एक अन्य व्यक्ति मिला, बहुत ही दीनहीन हालत में था। उसके शरीर पर एकमात्र कपड़ा बचा हुआ था। तो उसने भी नारद जी से कहा कि भगवान से आप कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान से मिलने जा रहा हूं। भगवान से मिलेंगे तो कहिएगा कि मुझे इतना दुख क्यों दिया हुआ है, मुझे थोड़ा तो मेरे जीवन में कुछ दे दें जिसके सहारे मैं जीवन काट सकूं। नारद जी ने कहा चलो तुम्हारा भी संदेश मैं पहुंचा दूंगा। नारद जी भगवान के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले उस धनी व्यक्ति के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि आप मतलब उसका जो आग्रह होता है वो बताते हैं कि आप उसको अब देना बंद कर दीजिए, वो नहीं चाहता है।
तो भगवान ने कहा कि मैं उसको देना बंद कर दूंगा, लेकिन उस व्यक्ति से कहो कि पहले वो मेरा शुक्रिया अदा करना बंद करे। नारद जी ने कहा ठीक है। फिर उसने दीन व्यक्ति के बारे में बताया, उसको कुछ दे दीजिए, उसके पास कुछ भी नहीं है, अपने जीवन यापन के लिए उसको थोड़ा सुख सुविधा दीजिए। भगवान ने कहा मैंने उसको जो भी दिया है पहले बताओ कि उसके लिए वह शुक्रिया अदा करना शुरू करे। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं यह भी सॉल्यूशन दे दूंगा। नारद जी वापस आते हैं, पहले उस धनी व्यक्ति से मिलते हैं, बोले कि मैंने तुम्हारी बात भगवान तक पहुंचा दी है, लेकिन पहले तुमको भगवान का शुक्रिया अदा करना बंद करना पड़ेगा, तभी भगवान तुमको देना बंद करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, या मनुष्य तन दिया है, इस स्वस्थ शरीर दिया है, धन दिया है, दान दिया है, मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान का ही दिया हुआ तो है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना कैसे बंद करूं? मैं इस कृतज्ञता का पाप अपने ऊपर कैसे ले लूं? ये तो संभव नहीं होगा नारद जी। ठीक है, अब भगवान की जैसी इच्छा हो। फिर नारद जी आगे बढ़ते हैं, तो वो गरीब व्यक्ति मिलता है। नारद जी उसको भी भगवान का संदेश देते हैं कि भगवान ने जो भी तुमको दिया है पहले उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करो, फिर भगवान से तुमको वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। उस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया, कहा भगवान ने क्या दिया है? यह एकमात्र वस्त्र। और जैसे ही वह बोलता है, हवा का एक झोंका आता है और वस्त्र भी उसके तन से उड़ जाता है। तो यह सीखने वाली ये बात यह है कि अगर हम जो भी भगवान से हमें प्राप्त है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें, मन ही मन शुक्रिया अदा करें, कृतज्ञता रहें, कृतज्ञ बने रहें, तो हम अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम कृतज्ञ बने रहें और भगवान को भूल जाएं तो हमें दुख का अनुभव होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सारे दुख का एकमात्र कारण यह है कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, हम कृष्ण को परम कारण नहीं मानते हैं और हम दुख भोग रहे हैं। अगर हम एक बात सिर्फ अपने जीवन में मान ले कि श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अगर हम परम भगवान को हर कारणों का कारण मान लें तो हमारे जीवन में कोई, क्योंकि कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है तो भगवान की इच्छा से घट रहा है, और भगवान की इच्छा कभी अशुभ नहीं हो सकती, तो हमारे जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं होगा। हो सकता है कि जो भगवान की इच्छा है वो मेरी इच्छा न हो, उसकी वजह से मुझे दुख होता हो, लेकिन हो तो रहा है भगवान की इच्छा से। तो अगर हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से मिला दें तो हमें सुख का अनुभव होगा। हर पल हम यही अनुभव करें कि हे परमात्मा, हे भगवान, आपने जो भी दिया है उसके लिए मैं आपका कोटिशः धन्यवाद। जो ले लिया है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद हूं, क्योंकि भगवान जानते हैं हमें किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की आवश्यकता नहीं है। जीवन की अवांछित वस्तुएं भगवान हमसे ले लेते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी अपने बचपन में, कि एक बार बादशाह अकबर बीरबल के साथ कहीं जा रहे थे, तो उनकी उंगली कहीं लग गई, कट गई, उससे खून निकलने लगा, तो दर्द से करा उठे। बीरबल ने कहा जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर को बड़ा क्रोध आया, उसको जेल में डलवा दिया। बीरबल चले गए जेल। उसके बाद फिर अकबर अकेला ही घूमने लगे। हुआ क्या कि एक बार अकबर को आदिवासियों ने, जो बलि चढ़ा देते, नर बलि देते, उन लोगों ने पकड़ लिया। उसकी बलि देने जा रहे थे, उसको नहा धो के अच्छे से तैयार किया। फिर बलि देने का एक नियम होता है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, तो उनको वो उसकी उंगली का घाव दिखा, बोले यह व्यक्ति तो स्वस्थ नहीं है, इसकी बलि नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने अकबर को जाने दिया। अकबर को रियलाइज हुआ कि बीरबल ने जो कहा था सही कहा था। भगवान लौट आए, माफी चाहूंगा, भगवान का नाम लिया। अकबर घर में लौट आए और उसके बाद अकबर को रियलाइज हुआ कि भगवान की इच्छा से जो कुछ होता है वही सही बोला था बीरबल ने। गए बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने बोला ठीक है, चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। बोला चलो मेरे साथ तो जो हुआ सो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम तो जेल चले आए। तो बोला ये भी अच्छा हुआ हुजूर, मैं आपके साथ आपके साई की तरह हमेशा रहता हूँ,
तो जिस वक्त उन आदिवासियों ने आपको पकड़ा था उस वक्त भी मैं आपके साथ साए की तरह रहता, और उस समय हो सकता है कि वो लोग आपकी जगह मुझे पकड़ लेते। आपके शरीर पर तो घाव था, मेरे शरीर पर कोई भी घाव नहीं था, मेरी बलि हो जाती, तो भगवान ने मुझे भी बचा लिया। तो इस तरह भगवान हर क्षण हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है उस कृपा को महसूस करने की। जब हम उनकी कृपा को महसूस करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। जब तक महसूस नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में दुख ही दुख है। तो सबसे पहले अपने जीवन में झांकिए, भगवान की कृपाओं का अनुभव कीजिए, उसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए, और यहीं से आपकी श्रद्धा की जो यात्रा है वो पूरी हो जाएगी और आपकी भगवान में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। अब इसके आगे के जो अंग हैं उसको किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।